ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। नमस्कार, मेरा नाम है अजय व्यूसाने और आप देखना शुरू कर चुके हैं कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। सिंधु एजुकेशन सोसाइटी और वान्य फाउंडेशन की अनुपम पहल दान उत्सव समाप्त हुआ। समापन समारोह में सैकड़ों लोगों को दी गई सहायता। आइए देखते हैं। जैसे कि हमने पहले ही कहा था कि नवंबर के 5, 6, 7 इन 3 दिनों में हम लोगों ने एक एग्जीबिशन रखा था। सभी शिक्षकगण SES इंस्टीट्यूशन के सिंधी एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से सभी ने एक साथ मिलकर एक प्रण लिया था कि इस पैंडमिक इश्यू के बाद हम जितना हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश जो भी होगी, हम समाज के हित के लिए हम काम करेंगे। तो इस अवसर पर हमने दिवाली के इस अच्छे अवसर पर हम सभी ने मिलजुल कर एक जो प्रण किया था, ये एग्जीबिशन से जो कुछ हमें एक राशि मिलेगी, उस राशि का एक बहुत ही अच्छा हम उपयोग करेंगे। और हमने जैसे कि कहा था कि भगवान की दुआ से बहुत ही अच्छी राशि हमें मिली। काफ़ी उल्लासनगर के शहरवासी लोग, जितने भी सारे हमारे दोस्त थे, सभी लोगों ने यहाँ पर आके अपने इस एग्जीबिशन का बहुत अच्छा लुफ्त उठाया, उसका मज़ा लिया। काफ़ी भर भर के उसकी शॉपिंग की हुई है। हर किसी ने दियों से हमारे SES के एजुकेशन को अच्छी तरह से सजाया है, देखा है। और मैं इसका सभी का ये क्रेडिट मैं सिर्फ अपने टीचर्स को नहीं देना चाहूँगी, बल्कि उल्लासनगर के जितने सारे नामांकित हस्तियों ने इस एग्जीबिशन को विज़िट किया है, उन्होंने यहाँ से जो भी कुछ इतना ख़रीदा है और हमें जिस तरह से उन्होंने एक फ़ायदा दिया है, ये फ़ायदा सिर्फ हमारे लिए नहीं है बल्कि उन लोगों के लिए है जो शिक्षकगण, जो ब्राह्मण वर्ग और जो आर्टिस्ट कलाकारों को हम उनके कार्य के लिए, उनके हित के लिए कुछ करना चाहते थे, उसके लिए हमें जो भी एक थोड़ा सा एक सहयोग दिया हुआ है, वो सहयोग के लिए मैं तहे दिल से उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और मैं इस खुशी के साथ कहना चाहूँगी कि उन सभी लोगों ने इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो भी इस कार्य के लिए कनेक्टेड हुए हैं, उन सभी की तो दिवाली अच्छी जाए ही जाए, परंतु इस उल्लासनगर की नहीं पर विश्व में जितने भी सारे लोग हैं जो इस पीड़ा से बाहर आए हुए हैं, उन सभी के घरों में, उनके जीवन में एक वास्तविक रूप में अच्छा सा एक दिया प्रज्वलित हो और उन्हें उनका जीवन खुशहाल से भरा हो और उनकी दिवाली बहुत ही अच्छी तरह से धूमधाम से वो मनाएं, खुशहाली फैलाएं, यही मैं कामना करती हूँ। सिंधु एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से और वानिया फाउंडेशन की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगी कि सिर्फ उल्लासनगर वासियों की नहीं बल्कि विश्व के हर कोने कोने में सभी की दिवाली बहुत ही अच्छी तरह से खुशहाल से वो मनाएं और उन सभी के लिए मैं शुभकामनाएं देती हूँ और उनके सभी के लिए मैं दुआएं भी दे रही हूँ। थैंक यू सो मच। साथ ही मैं आज के इस प्रोग्राम में जिन लोगों ने भी हमारे यहाँ से जो क्लिप्स लिए हुए हैं, पिक्चर्स लिए हुए हैं, उन सभी पिक्चर्स में सिंधु एजुकेशन को टैग करें और हैशटैग सिंधु एजुकेशन सोसाइटी करके करें या वानिया फाउंडेशन की तरफ से करें, तो मैं उनकी बहुत ही आभारी रहूँगी।
कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। इन दिनों शहर की यातायात व्यवस्था यातना के दौर से गुजर रही है। नो पार्किंग में पार्किंग करना, नो एंट्री में पार्किंग करना और ट्रिपल पार्क करना गंभीर समस्या बन चुकी है। इसी विषय पर हमारे प्रतिनिधि कुणाल कपूर ने बनाई एक खास रिपोर्ट, आइए देखते हैं। शहर में आप अब देख रहे होंगे कि लंबे लॉकडाउन के बाद जब जो जीवन व्यवस्था है जब वो फिर से पटरी पे धीरे धीरे नज़र आती आ रही है, तो ऐसे में त्यौहार के समय में भी जो है जिस तरीके से जो कि भीड़ देखने को मिलती है, ट्रैफिक जो देखने को मिलता है, इस साल भी उसी तरीके से देखने को मिल रहा है। ऐसे में यदि बात करेंगे तो उल्लासनगर का प्रसिद्ध गोल मैदान परिसर, जहाँ पर आप देख रहे होंगे किस प्रकार से यहाँ पर भी शाम के समय में जो है, आजकल तो दिन के समय में भी जो है ट्रैफिक की समस्याएं होती है। जिस तरीके से हमने आपको वजह बताई थी कि केबी रोड में जो कि कार्य चल रहे हैं ड्रेनेज के, जिसके वजह से भी जो है ट्रैफिक का असर देखने को मिल रहा है, तो वहीं कई जगहों पर जो है रास्तों की दुरुस्ती के कार्य होने के कारण और अन्य जो कि रास्तों के काम किए जा रहे हैं या पानी की सप्लाई के काम किए जा रहे हैं वाटर डिपार्टमेंट द्वारा, तो उनके वजह से भी जो कि खुदाई की जा रही है, तो ट्रैफिक की समस्या देखने को मिल रही है। लेकिन ऐसे में जो कि उल्लासनगर कैंप क्रमांक 1 का गोल मैदान परिसर है, यहाँ पर जो है जो ट्रैफिक की समस्या होती है उसकी वजह कुछ अलग है। यहाँ पे जिस तरीके से जो कि सबसे पहले हम हमारे शहर की बात करेंगे, तो जितने जो कि हमारे शहर की जनसंख्या है वो हमारे क्षेत्रफल से मुकाबले जो है काफ़ी जो है ज़्यादा है। और ऐसे में जो कि आप जानते होंगे कि हर एक घर में जो है कम से कम 2 गाड़ियाँ होती है। और ऐसे में यदि हम 4 व्हीलर की भी बात करें तो कई लोगों के पास ऐसी भी है कि घर पे 1 से अधिक जो है 4 व्हीलर है। अब जो है पार्किंग की इनके पास जगह नहीं होती है, अपार्टमेंट्स में रहते हैं, तो जो अपना परिसर है उसके बाहर ही जो है डबल साइड की पार्किंग लगा दी जाती है, जो कि आप गोल मैदान परिसर में देखते होंगे जिस तरीके से जो कि दोनों साइड पार्किंग की जाती है और ट्रैफिक की समस्याओं को कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिलता है। पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें तो कोशिश की जाती है, लेकिन लंबे समय से जो कि ये भी मुद्दा रहा है कि बाहर से भी लोग त्यौहार के समय में आते हैं, तो जो पुलिस बल होता है वो काफ़ी कम होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नो पार्किंग का बोर्ड लगाया गया है, यानी कि 15 मीटर तक की यहाँ की रेंज पे कोई भी पार्किंग आप नहीं कर सकते। लेकिन बोर्ड के ठीक सामने ही आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पार्किंग कर दी गई है। ये वही इलाका है जहाँ पर ट्रैफिक की समस्या ज़्यादा होती है। उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 का 17 सेक्शन का मोबाइल परिसर, यहाँ की तस्वीर भी हाल ही में सामने आई थी, जहाँ पर ट्रक का जो है एक्सीडेंट तस्वीर सामने आई थी, CCTV फुटेज सामने आई थी। लेकिन देखना यह है कि शहर में अन्य जगहों पर जो कि कार्रवाई देखने को मिलती है ट्रैफिक विभाग की, वो कार्रवाई यहाँ पर जो कि जैमर्स की होती है वो काफ़ी कम देखने को मिलती है, क्योंकि प्राइवेट व्हीकल्स होती है और जिस तरीके से दोनों साइड पार्किंग है ये भी जो है अनऑथराइज तरीके से लगाई जाती है। तो प्रशासन को भी यहाँ पर महानगर पालिका को ध्यान देना चाहिए ताकि जो कि समस्या है वो हल हो। आसपास में गार्डन की भी जो है समस्या है काफ़ी है, जिसे प्रशासन को देखना चाहिए। ट्रैफिक विभाग को भी कोई नीति बनानी चाहिए, जो कि यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, दंडात्मक कार्रवाई की जाए, जैमर्स की कार्रवाई की जाए, ताकि जो समस्या है वो कहीं ना कहीं हल होती नजर आए। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। अयप्पा मंदिर परिसर कल्याण बदलापुर रोड पर रहती है ज़बरदस्त ट्रैफिक जाम। इसी विषय पर हमने मुलाकात ली स्थानीय नगर सेवक पप्पू गुप्ता से। आइए देखते हैं क्या है उनका कहना। जी, देखा गया है कि फार्वल लाइन से उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 टाउन हॉल या फिर सेंट्रल अस्पताल है, काफ़ी यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या रहती है, खास करके जो ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ रहती है उसके वजह से। तो इन ट्रैफिक की समस्याओं को हल करने के लिए किस तरीके के प्रयास आपके चल रहे हैं? देखिए, मेरे वार्ड में भी कुछ दिनों से मुझे बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी वार्ड वासियों की, क्योंकि रेसिडेंशियल एरिया है। रेसिडेंशियल एरिया में आज देखेंगे आप तुलसी ट्रेडिंग एरिया, अयप्पा मंदिर रोड, यहाँ पर जितने समझ लीजिए रोड्स पर हैं 10-12 ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी रहती, 10-12 ट्रांसपोर्ट की दुकानें हैं और कई गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी रहती है। शाम के टाइम अगर आप जाएंगे 6 बजे के बाद तो आपका वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसी को देखते हुए मैंने कल अपने ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जितेंद्र चौहान जी हैं उनको बुलाया और उनके साथ में एक जॉइंट मीटिंग पब्लिक के बीच में हम लोग की मीटिंग हुई, बातचीत हुई। और ये सब होने के बाद में हम लोग ने सब ट्रांसपोर्ट वाले को नोटिस दिए। मंगलवार को 12 बजे मेरे ऑफिस में सबको बुलाया हुआ है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करके जो भी पब्लिक के हित में हो, जो भी RTO के गाइडलाइंस हो, जिसकी इनकी लोडिंग अनलोडिंग की क्या टाइमिंग है, उस टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए उनको हम लोग उस तरीके से ट्रांसपोर्ट वाले को बिठा करके आपस में एक निर्णय लेकर के जो पब्लिक के लिए जो अच्छी हो और ट्रैफिक को कंट्रोल कर सके, ऐसा हम लोग निर्णय लेके उसको कल समाधान करेंगे। इस तरीके की हमारी बात हुई है।
और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बहुत आपके कुणाल न्यूज़ वालों का, जो निरंतर इस तरीके की बातों को कवरिंग करते हैं। तो कुणाल जी, मैं आपका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ज़बरदस्त सफलता पर कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त जोश देखा गया। हालांकि बिहार चुनाव के प्रभारी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसका सारा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। आइए देखते हैं। बिहार विधानसभा निवडणूक आणि देशातील इतर पोटनिवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाला जे प्रचंड यश मतदारांनी दिलं त्याबद्दल मी त्यांचे मनापासून आभार मानतो। हा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्यावर जनतेने दाखवलेला आहे। या संपूर्ण लॉकडाऊनच्या आणि कोरोनाच्या काळात अविरत परिश्रम करणारे आणि सामान्य माणसाच्या हाल अपेष्टा दूर व्हाव्यात याकरता काम करणारे माननीय पंतप्रधान मोदीजी यांच्यावर जनतेचा विश्वास हा किती दांडगा आहे हेच या निवडणुकातनं आपल्या समोर आलेलं आहे। मी खऱ्या अर्थानं बिहारच्या जनतेचे आभार मानत असताना त्या ठिकाणी ज्या प्रकारे महिलांनी, युवकांनी भारतीय जनता पक्षाला, जनता दल युनायटेडला आणि आमच्या आघाडीला मतदान केलंय त्याबद्दल त्यांचे विशेष आभार मानतो। आणि पुन्हा एकदा आदरणीय पंतप्रधान, आदरणीय गृहमंत्री अमित भाई शहाजी आणि आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डाजी यांना हा विजय समर्पित करतो। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल द्वारा एक कर्मचारी की आत्महत्या करने के बाद महाराष्ट्र राज्य ने फैसला लिया है कि दिवाली से पहले देंगे वो सारे कर्मचारियों को वेतन। आइए देखते हैं। राज्य में राज्य परिवहन कर्मचारियों को तनख्वाह सरकार की तरफ से मिलेगी। 1000 करोड़ का पैकेज जाहिर किया गया है। ऐसी खबर परिवहन मंत्री एडवोकेट अनिल परब ने राज्य भर में जितने भी राज्य परिवहन कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह पिछले 3 महीने से रुकी हुई है। इस 3 महीने की जितनी भी तनख्वाह रुकी है वो दिवाली से पहले दी जाएगी, ऐसा अनिल परब ने स्पष्ट किया है। राज्य में राज्य कर्मचारियों की वेतन का श्रम अतिशय गंभीर था। उनको तनख्वाह मिलनी चाहिए, ये मेरी आग्रह की मांग थी। उनके लिए पैसों की जमाजव करना काफ़ी कठिन था। कल ही 1 महीने की वेतना और अग्रिम रकम दी गई। इस पार्श्वभूमि पर अनिल परब और उप मुख्यमंत्री और अर्थ मंत्री अजित पवार इन्होंने बैठक पार की। इसी बैठक के बाद एक योग्य मार्ग निकाला गया है। इस बैठक में अलग अलग विषय पर चर्चा की गई। इसी अनुसार राज्य सरकार की तरफ से राज्य परिवहन महामंडल के लिए आगे के 6 महीने के लिए आर्थिक मदद करके 1000 करोड़ का पैकेज जाहिर किया गया। इसी आर्थिक मदद के कारण राज्य परिवहन महामंडल को फायदा होगा, ऐसा अनिल परब ने कहा है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। कल्याण फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर विवेक महाजन ने अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए बचाई एक 66 वर्षीय व्यक्ति की जान। आइए देखते हैं। वैस्कुलर लिथोट्रिप्सी मेथड का इस्तेमाल करके डॉक्टर ने बचाई पेशेंट की जान। कल्याण स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर विवेक महाजन ने आधुनिक तकनीक इंट्रावास्कुलर लिथोट्रिप्सी का इस्तेमाल करके अपने पेशेंट भरत वाघ, जिनकी उम्र 66 की है, की जान बचाई। बताया ये जा रहा है कि मरीज कल्याण का रहने वाला है। जब भरत वाघ को सांस लेने में दिक्कत हुई तब उन्हें फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और जांच के दौरान मालूम पड़ा मरीज को किडनी आर्टरी में 90% ब्लॉकेज की समस्या है। मरीज की हालत काफी गंभीर थी। तब डॉक्टर विवेक महाजन ने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके भारत वाघ की जान बचाई। इलाज के 2 हफ्ते बाद भारत वाघ को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। जाते वक्त भारत वाघ ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं सही सलामत अपने घर वापस जा रहा हूँ। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के उपाध्यक्ष मनोज सेलार पर जिन्होंने हमला किया था, उसी के चलते 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आइए देखते हैं इसी पर क्या कहना है वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का महेश तरडे जी का। कोणते आरोपी पकडले आणि कोणत्या प्रकरणात पकडले, किती कुठनं पकडले? मागच्या महिन्यामध्ये ऑक्टोबरमध्ये 8 तारखेला मनसेचे कार्यकर्ते आहेत मनोज शेलार, ते सकाळी मॉर्निंग वॉकला गोविंद तीर्थ पूल आहे अंबरनाथचा, त्या ठिकाणी त्याचे साथीदार मित्र होते, त्यांच्याबरोबर चालले होते. साधारण सकाळी 7:30च्या सुमारास एक 4 व्यक्ती आल्या 2 मोटरसायकलवर आणि त्यांना तलवारीचे वार करून त्यांना जखमी केलं होतं. त्याबाबत शिवाजीनगरला गुन्हा दाखल होता खुनाचा प्रयत्नाप्रमाणे आणि त्या खुनाचा प्रयत्नाचा तपास करत असताना समांतर तपास आम्ही क्राईम ब्रँचने केला. तर घटनेच्या ज्या दिवशी त्यांनी मारेकरी आले होते त्यावेळचे CCTV फुटेज आणि काही तांत्रिक विश्लेषण केले, मोबाईल्स वगैरे डमडाट्यावर, त्याच्यावरून आणि आम्हाला रूट बातमीदाराकडून एक बातमी मिळाली की सदरचे आरोपी एका ठिकाणी कोणगाव येथे आहेत भिवंडी, आणि त्यामुळं आम्ही एक सापळा रचला. त्या सापळ्यामध्ये साजिद मोहम्मद अकिल शेख उर्फ सानू हा मेन आणि त्याचे इतर साथीदार आहेत 3 जण, अक्षय गिरी, दीपक तिवारी आणि रोहिंद्र कांबळे. या सर्वांनी मिळून घटनेच्या दिवशी फिर्यादीला रस्त्यामध्ये अडवून तलवारीचे वार केल्याचे त्यांनी कबूल केले. गुन्ह्यात वापरलेली जी मोटरसायकल आहे हंक आणि 2 मोटरसायकल वापरल्या होत्या त्यांच्याकडून त्या हस्तगत केल्या आहेत. गुन्ह्यात वापरलेली तलवार हस्तगत केलेली आहे. आता ह्या आरोपींबरोबर कोण इतर आरोपी होते किंवा कोणाच्या सांगण्यावरनं यांनी हे सदरचे कृत्य केले याबाबत सध्या तपास चालू आहे. आरोपींची पोलीस कस्टडी रिमांड आहे आणि कसोशीनं आम्ही तो प्रयत्न चालू आहे. आणि हा जो त्यांनी जो हल्ला केला होता हा हल्ला साधारण सकाळी 7:30च्या सुमारास म्हणजे कोण पब्लिक रोडवर नसतं अशा ह्या जेणेकरून कोण आरोपी माहीत होणार नाही असा त्यांनी हल्ला केला होता. सर हल्ल्याचं कारण काय नेमकं? कारण अजून शोधतो आम्ही, चालू आहे. सर पैसे देण्यात आले अशी माहिती समोर येते की 17,000ची सुपारी होती. नाही बरं सर, अजून त्याचा तपास चालू आहे. तपास झाल्यावर सगळं आपल्याला डिटेल सांगतो. सर मनोज सेलार ने शिक्षण मंडल का भ्रष्टाचार उजागर किया था, कहीं हमला के पीछे उसका भ्रष्टाचार का मामला तो नहीं? वो भी हमारा वो क्ल्यू से भी तपास चालू है. सब तहकीकात जब भी मालूम पड़ेगी आपको बताएंगे. आरोपी सानू याच्यावर महात्मा फुले पोलीस स्टेशन आणि अक्षय गिरीवर IPC 307 प्रमाणे गुन्हा दाखल आहे 2019 मध्ये. सर यांना सुपारी देण्यात कोणी दिली होती? नाही, अजून ह्याचा तपास चालू आहे. आपले तपास हां नाही, हे यामधले काही कल्याणला राहतात आणि 2 कोणगाव भिवंडीतले राहणार आहेत, 2 कल्याणमधले राहणार आहेत आणि दोन्ही कल्याणमधले आणि 1 कोणगाव आणि 1 भिवंडी असे 4 आरोपी आहेत. आणि मेन आरोपी तो धर्मेश परिहार आहे, त्याचं काय इंटेन्शन? नाही, अजून त्याचा तपास चालू आहे. कोणार्क अपना शहर अपनी बातें. कर्नाटक राज्य के मैंगलोर शहर में मिठाई की दुकान में सिलेंडर विस्फोट के कारण कई लोगों की मौत हो गई. इसी पर हम देते हैं उन्हें श्रद्धांजलि और इस दिवाली के शुभ अवसर पर आप भी सावधानी बरतें, यही हमारी गुजारिश. कोणार्क अपना शहर अपनी बातें. सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक भारत के चीफ एडिटर अर्नब गोस्वामी को दी है बेल.
तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। फिर से एक बार मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए इस दिवाली के शुभ अवसर पर आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भूलिए मत। और अगर आपके परिसर में कुछ न्यूज़ हो तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे विदा। धन्यवाद। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।